चलिए दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के न्यू अपडेट इनको मिल जाएंगे। सबसे पहले बात लेते हैं यहाँ पर तबादला आदेश देने के लिए भी होगा समारोह। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नई चयनित अधिकारी कर्मचारी जो यहाँ पर होंगे उनकी समारोह आयोजन कर गाजे बाजे के साथ जो है नियुक्ति पत्र देने की परंपरा पर जो शिक्षा विभाग ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। अंतर्मंडलीय तबादले पाने वाले LT कैडर के शिक्षकों को उनके पदस्थापना आदेश भी नियुक्ति पत्र के अंदाज में समारोह आयोजन कर दिया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक के केवल यहाँ पर 366 तबादलों में जो है खुशी नहीं, तो अंतर्मंडलीय तबादले के रूप में यहाँ पर जो शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग तो जरूर पूरी हुई है, लेकिन शिक्षकों की नाराजगी कायम है। दरअसल यहाँ पर 31 फरवरी को देहरादून में हुई काउंसलिंग में 550 से ज़्यादा LT शिक्षकों को देहरादून में बुलाया गया था और काउंसलिंग के बाद लिस्ट सामने आई जिसमें केवल 366 शिक्षकों के नाम थे। शिक्षकों का कहना है कि सरकार को सभी शिक्षकों को तबादले का अवसर देना चाहिए, तो 550 में से सिर्फ 366 को दिया गया है, बाकियों को नहीं दिया गया है, इसी वजह से खुश नहीं है। और माध्यमिक शिक्षक संघ ने BEO के खिलाफ जो है खोला मोर्चा। तो संघ के प्रांतीय व जिला कार्यकारिणी पौड़ी की ऑनलाइन बैठक में हुई और इसमें यहाँ पर उन्होंने दलित सैन के जो खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया गया जो खंड शिक्षा अधिकारी था। और वहीं यहाँ पर CUET का बदला प्रारूप, विषय घटाए, विदेशी भाषाएं भी यहाँ पर घटाई। तो यहाँ पर देखते छात्रों को यहाँ पर जो है 61 के बजाय 37 विषयों की चयन का जो है मिलेगा विकल्प। अब यहाँ पर 61 के बजाय जो है ओनली 37 विषय आपको विकल्प में मिलेंगे। और शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए यहाँ पर विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी जो आपका CUET होता है उनका UG का प्रारूप बदल गया है। और इस बार विषयों को घटाने के साथ ही यहाँ पर विदेशी भाषाओं को पूरी तरह से जो है हटाया गया है। तो विदेशी भाषा हटा दी गई हैं और बीते साल जो है चयन के लिए 61 विषयों के विकल्प थे और इस बार जो है इनकी संख्या कम कर 37 कर दी गई है। और इसमें टूरिज्म जो यहाँ पर थे फैशन और लीगल वाले जो बहुत इनको हटा दिए गए हैं। फॉर्म भरते समय जो है सब्जेक्ट जो है मैपिंग का रखें ध्यान। तो यहाँ पर देखते हैं कि सब्जेक्ट का ध्यान रखने के लिए बताया फॉर्म भरने के लिए। और गढ़वाल विश्वविद्यालय के कर्मियों पेंशनरों को 3 बड़े अस्पतालों में मिलेगा इलाज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय पूर्व में करा चुके हैं अनुबंध, नोटिफिकेशन किया गया है जारी और इनको यहाँ पर इलाज मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर 3 चिकित्सक का नाम आप देख सकते हैं। और SCERT की किताबें ना आने पर छात्र परेशान। तो यहाँ पर देख सकते बाजार में जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की जो NCERT की नई सत्र की किताबें पहुँच चुकी है, लेकिन राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद संस्थान की नई किताबें अब भी गायब हैं, यानी कि जो SCERT की किताबें होती हैं वो अभी नहीं मिल पाई हैं। और नई शैक्षिक सत्र शुरू होने में मुझे 21 दिन शेष हैं। सिलेबस जारी होने के बाद लाखों किताबें जो है छपने और दुकानों तक जो है पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। और सरकार और निजी स्कूल में NCERT व SCERT पाठ्यक्रम संचालित होता है और निजी स्कूलों में भी रहे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने किताबें खरीदना शुरू कर दी हैं। और शहर के बुक सप्लाई का कहना है कि उनके वहाँ जो है NCERT की लगभग सभी किताबों की जो कक्षाओं की किताब आ चुकी हैं। इसमें 3, 4, 7, 8 की किताबें जो फिलहाल नहीं आ पाई हैं, बाकी SCERT की नहीं आ पाई है। कक्षा 6 में यहाँ पर जो है वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाई के साथ जो है स्किल भी सुधरेगी। तो CBSE पाठ्यक्रम में जो है इस बार कक्षा 6 में ही कौशल बोधनी के जो वोकेशनल नाम की पुस्तक है उसको शामिल किया गया है इस बार। निजी विद्यालय में भी लागू होंगे हमारी विरासत और विभूतियाँ। तो कम होगा बच्चों के बस्ते का बोझ और माह में एक दिन रहेगा बैग फ्री डे, और शिक्षा मंत्री ने कहा है। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की जो SCERT की ओर से तैयार हमारी विरासत एवं विभूतियों पुस्तक पर अब प्रदेश में सभी जो निजी विद्यालय होंगे वहाँ पर भी ये पढ़ाया जाएगा बताया गया है। साथ ही जो हम निजी विद्यालय में भी बच्चों को जो बस्ता का भार कम करने को लेकर एक दिन महीने में बैग फ्री डे करने का मनाया जाएगा, ऐसा शिक्षा मंत्री ने आह्वान किया है। कम नहीं हुआ छात्रों के बस्ते का वजन। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग समय समय पर निजी विद्यालयों के छात्रों के बस्ते का वजन कम करने का निर्देश जारी करता रहा है, लेकिन इसके लिए कक्षावार बस्ते का वजन तय किया गया है और लेकिन इस पर कई निर्देश देने के बाद भी इस पर अमल नहीं हुआ है, ऐसा बताया गया है।
22 महाविद्यालय एबीडी के सहयोग से बनेंगे उत्कृष्ट। तो यहाँ पर शिक्षा सचिव ने कहा कि हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर जो है वो विकसित होगा और इसके लिए कौशल के पाठ्यक्रमों के लिए मांगा सहयोग। और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में महंगा होगा भोजन। तो अब हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में छात्रावास में रहने वाली पढ़ाई करने वाले 500 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को अब मेस में महंगा भोजन मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर सहकारी बैंक भर्ती में नौकरी पर संकट। तो यहाँ पर देखते हैं कि 428 पदों पर हुई थी भर्ती, जिनमें चतुर्थ श्रेणी की 428 पदों की भर्ती हुई थी। इसमें देहरादून यूएस नगर पिथौरागढ़ ने रोक लगा देने के बाद भर्ती परिणाम जारी किया था और शेष बैंकों ने जो है शासन स्तर पर रोक लगाने के आदेश के बाद जो है परिणाम जारी नहीं किए। अब उनके यहाँ जो है परीक्षा को भी निरस्त कर दिया गया है और जिन बैंकों की भर्ती में विवाद सवाल उठे थे वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद 144 लोगों ने अपनी सेवाएं दी। तो भर्ती गड़बड़ी होने उनकी कई जगह पर नियुक्ति मिली थी 144 लोगों ने, अब उनको यहाँ पर हटना पड़ सकता है। और इस में बताया गया कि जिला सहकारी बैंक चतुर्थ श्रेणी की भर्ती घोटाले में एक बार फिर बाहर आ गया है। इसमें हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रार को जो है ऑपरेटिव को करवाई आदेश। और इसमें जिला जो आपका देहरादून यूएस नगर पिथौरागढ़ जिले में सहकारी बैंक में भर्ती हुए लोगों की जो है नौकरी पर फिर संकट के बादल गहरा गए हैं। नियुक्त 156 लोगों में से सिर्फ 12 को ही यहाँ वजह से सेवा समाप्त की गई थी। तो अब और की भी हो सकती है 140 बचे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ पहले 12 लोग को ही बर्खास्त किया गया था। और सहकारी बैंक के चुनाव लड़ने पर जो है लगी रोक। तो यहाँ बैंक का चुनाव लड़ने पर रोक लग चुकी है। उत्तराखंड में प्रवक्ता के 611 पदों की भर्ती होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से समूह गाँव के अंदर का जो प्रवक्ता भर्ती है 611 पदों की भर्ती होगी। इसके लिए आप 12 मार्च से आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें पहले ये होती थी 7 नवंबर थी, अब इसको बढ़ाकर जो है 12 नवंबर कर दिए गए हैं, 12 मार्च कर दिए गए हैं। इसमें 611 में छान आरक्षित के 364 पदों की भर्ती है। इसमें बीएड अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, 21 से 42 वर्ष के होने चाहिए। और आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 172 का यहाँ पे डबल एक एक्स्ट्रा लगा इन लोगों ने। और आवेदन ऑनलाइन यहाँ पे करना है, लेकिन यहाँ पर अभी जो ऑनलाइन है आपका सिर्फ उन्हीं के लिए है जो यहाँ पर होने वाले हैं राज्य अधिकारी। चयन होगा आपका स्क्रीन परीक्षा लिखित परीक्षा के आधार पर। और वहीं आर्मी पब्लिक स्कूल में टीजीटी हिंदी सोशल साइंस टीजीटी ड्राइंग है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और टीजीटी के काउंसलर और यहाँ पर एजुकेटर की पोस्ट है। पीआरटी की पोस्ट निकाली गई है जनरल और फीमेल का। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आप। यहाँ पर 23 मार्च तक का समय दिया गया है आपको। तो इन पदों पर आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं इन पदों पर आवेदन। तो ये आपका लास्ट ईयर ड्यूरेशन जो है डिमांड आप इस पर लगने वाला है।